बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023 फॉर जेमिनी असेंडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, बाकी जिन लोगों का सन साइन और मून साइन जेमिनी है उन लोगों के लिए वीडियो यूज़लेस है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी वीडियोस के अंदर असेंडेंट की बात करते हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखें, हमने ईयरली प्रिडिक्शन वीडियोस जो शुरू की थी उसके अंदर हमने सिर्फ 4 मेजर प्लैनेट्स की बात की, सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर के बारे में। और हमने ये कहा था कि हम अपनी बाकी प्लैनेट जो हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में, मीन्स बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाते हैं, तो उनको हम अपनी मंथली प्रिडिक्शन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को जो मंथली प्रेडिक्शन है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, आप लोगों का असेंडेंट जो है वो जेमिनी है, इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। सन आप लोगों के ट्रांजिट चार्ट के अंदर अभी जो है 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, और ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 फरवरी 2023 तक। सन आपके पर असेंड जेम जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं उनके चार्ट के अंदर आप लोगों का 3rd हाउस कंट्रोल करता है, और अभी प्रेजेंट है 8th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, और 14 फरवरी के बाद ये मूव करके चला जाएगा आपके 9th हाउस के अंदर, जहाँ पे एक्वेरियस साइन के अंदर, जहाँ पे सैटर्न और वीनस पहले से प्रेजेंट है। अब जब सन आपके चार्ट के अंदर 3rd हाउस की सिग्निफिकेंस को कंट्रोल करता है, तो 3rd हाउस डील करता है हमारे नेबर से, हमारी कम्युनिकेशन से, हमारे यंगर सिबलिंग से, हमारी एफर्ट से, हम कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं ये हमें 3rd हाउस बताता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं ये हमें 3rd हाउस बताता है। तो जब 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है, तो इट्स मीन कि आपको आपके कम्युनिकेशन के रिलेटेड, आपके यंगर सिबलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज चल रहे होंगे फ्रॉम जनवरी 14 के, क्योंकि सन यहाँ पे जनवरी 14 से प्रेजेंट है और यहाँ पे फरवरी 14 तक रहेगा। उसके बाद सन आपको मूव करके चला जाएगा 9th हाउस के अंदर, जहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड जो कि सैटर्न है वो वहीं पे प्रेजेंट है और वीनस भी वहीं पे प्रेजेंट है। तो आपके 3rd हाउस के मैटर जो डिस्टर्ब चल रहे थे पिछले महीने से, उसके अंदर थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपको स्टेबिलिटी लेकर आएगा, क्योंकि 9th हाउस जो है वो बेनिफिक प्लैनेट, 9th हाउस जो है वो बेनिफिक हाउस। जब 14 फरवरी 2023 के बाद सन आप लोगों के 9th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो फिर आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं कि आपके 3rd हाउस के मामला जो होंगे वो सारे उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपकी यंगर सिबलिंग्स और ब्रदर की लाइफ के अंदर कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उसके अंदर सम हाउ जो है आपको स्टेबिलिटी आएगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जब सन आपके 9th हाउस में आएगा, 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, आपके फादर की टीचिंग से, आपके मेंटोर से, आपके एडवाइज़र से, आपके ट्रैवल भी देखे जाते हैं। तो चांसेस हैं, अगर जैसे देखें, जब भी हम ट्रांजिट चार्ट के प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, तो मैंने ये बात बार बार बताई है कि मेन चीज़ डिपेंड करती है आपके बर्थ चार्ट पे, क्योंकि सर्टेन टाइम पीरियड पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सर्टेन प्लैनेट्स का टाइम चल रहा होता है। तो हम यहाँ पे 9 प्लैनेट्स हैं जितनी भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बात करते हैं, तो उन 9 प्लैनेट में से जिस हर प्लैनेट्स के बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं मंथली, ईयरली के अंदर, तो जो प्लैनेट का टाइम आपको अभी चल रहा होगा, वो प्लैनेट आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगा। बाकी सारे ट्रांज़िट जो है वो आपको 40 टू 45% वर्क करेंगे। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इस वक्त जो है वो कौन से प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है? वो जब पता लगेगा जब आप अपना बर्थ चार्ट जनरेट करेंगे, चाहे वो कहीं से भी करें, चाहे आप सॉफ्टवेयर से करें या किसी एस्ट्रोलॉजर से करवाएं, तो आपको फिर ये पता लगेगा आपको इस टाइम पीरियड पे, तो 2023 के अंदर आपको कौन से प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, उस मेजर प्लैनेट के अंदर सब पीरियड जो चल रहा है वो कौन से प्लैनेट का चल रहा है, तो वो आप लोगों के लिए 90% वर्क कर सकता है। मगर बाकी जो प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको 40 टू 45% ही इफेक्ट करता है, चाहे मैं बताऊं या कोई भी आपको यूट्यूब पे बताए या कोई एस्ट्रोलॉजर कहीं पे भी बाहर आपको बताए। तो सन जब यहाँ पे आपके तो हम सन के बारे में बात कर रहे थे, तो सन जब आपके यहाँ पे 9th हाउस में मूव कर जाएगा तो आपको स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आपको हो सकता है कहीं से एडवाइस मिल जाए, आपके फादर की तरफ से मिले या फिर कोई टीचर की तरफ से, और कहीं ना कहीं से आपके मामला सही हो जाए। 9th हाउस लक को भी डील करता है, तो जब
नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो कि सैटर्न है वो अपने ही हाउस के अंदर है, मीन्स आपके नाइन्थ हाउस की जो हाउस के मैटर है उनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब सन भी यहाँ आ जाएगा तो और सन जिस भी हाउस में आ जाता है उस हाउस को इल्यूमिनेट कर देता है। मीन आप उस महीने जिस महीने सन जिस हाउस में घूम रहा होता है उस हाउस के मैटर से कोई ना कोई मामला होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, मून आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके सेकंड हाउस के मूव कर रहा है। ये जो प्लैनेट की पोजीशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और फरवरी के लिए, तो ये 5 फरवरी के हिसाब से हमने चार्ट को सेट किया हुआ है कि 5 फरवरी को प्लैनेट की पोजीशन जहाँ होगी हम उसी के बेस पे फर्दर पूरा महीने को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मून जो है वो 2.5 दिन में एक साइन से दूसरे साइन में मूव कर जाता है। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि हम इसीलिए सिर्फ एक डेट इसलिए बता रहे हैं कि ये हमने उस डेट के जो जहाँ पे प्लैनेट की पोजीशन होगी उसको डिस्कस करके मंथ की प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि हम हर 2 दिन में जब साइन चेंज करता है मून तो हम हर 2 दिन में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते मंथली। तो मगर कॉन्सेप्ट मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा कि मून को किस तरह से समझा जाए ट्रांजिट के अंदर। देखिए, मून अभी 5 फरवरी को जो हमने अभी पोजीशन दिखाई है तो अभी फोर्थ साइन के अंदर मीन्स कैंसर साइन के अंदर है और अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। अब मून को देखने का तरीका ये होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, 6, 8 एंड 12 हाउस से जब गुजर रहा होता है, चाहे वो महीने के कोई से भी दिन हो। तो जैसे अभी यहाँ पे अभी आपके सेकंड हाउस में है, तो ये 6 हाउस में आते आते समझ लें आपको ये 12-13 तारीख होगी तकरीबन। तो उन दिनों में जो डेट्स होती है उन 2.5 दिन में तो आपको कोई ना कोई मेंटल इश्यूज या कोई प्रॉब्लम मिल सकती है। मेंटल इश्यूज से यहाँ पे मुराद है कि इन जिस हाउस से मूव कर रहा है उस हाउस की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कोई ना कोई आपको परेशानी मिल सकती है या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस लाइफ में आ सकती है। तो मून को देखने का तरीका ये होता है। पहली चीज़ हमने बताई 6, 8 एंड 12 हाउस से जब गुजर रहा हो ट्रांजिट में। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है जब भी कोई नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट, देखिए नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन से, केतु, राहु, सैटर्न और मार्स, जब इनके पास से गुजर रहा होता है तो आपको उस टाइम पीरियड में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। जिस भी हाउस की सिग्निफिकेंसेस को मून कंट्रोल करता है, क्योंकि मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है। मून आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो किसी प्लैनेट के बिल्कुल बहुत क्लोजली गुजर रहा होता है एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांजिट चार्ट के अंदर, तो उसके इफेक्ट जो होते हैं वो उसको सप्रेस करता है। मीन्स आप डिप्रेस फील कर सकते हैं उन दिनों में उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस से मामला को कंट्रोल कर रहा होता है मून। तो मून अभी आपके जो है सेकंड हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर है और सेकंड हाउस डील करता है हमारी फैमिली से, हमारी फैमिली लीनिएज से। आप कितने ख़ानदानी हैं ये चीज़ हमें सेकंड हाउस बताता है। आपकी स्पीच, आपकी टंग कैसी है, आपका लबो लहजा कैसा है, ये चीज़ हमें सेकंड हाउस बताता है। आपकी सेविंग्स, आपका बैंक अकाउंट सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो जब मून अपने ही साइन में है तो मीन्स आप यहाँ मून अभी फ़िलहाल आप 2 ढाई दिन के लिए इस हाउस के रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छी मामला आपके चल रहे होंगे। आपकी फैमिली में कोई ना कोई पॉजिटिव मामला चल रहे होंगे। मीन इस टाइम पीरियड में ये टाइम ऐसा होगा कि कोई किसी से आपकी जैसे फैमिली में कभी अक्सर हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो इस टाइम पीरियड में नहीं होंगे। और देखिए, मून यहाँ पे अभी फिफ्थ हाउस तक आने तक ये समझ लें कि 10-12 तारीख तक आपको अच्छे ही रिजल्ट देता रहेगा, क्योंकि आपके चार्ट के अंदर अच्छे हाउस को कंट्रोल करता है। सेकंड हाउस वेल्थ का हाउस है, फैमिली का हाउस है। तो जब तक वो नेगेटिव हाउस से नहीं गुजरेगा जब तक वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देता रहेगा। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये आपके चार्ट में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हम इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि मरकरी क्योंकि जेमिनी साइन का लॉर्ड मरकरी है और जेमिनी और विर्गो दोनों साइन, तो और आपका असेंडेंट है जेमिनी। तो आपके असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो मरकरी है। मीन्स आपकी होल लाइफ, आपके ज़्यादातर एस्पेक्ट, आपकी जर्नल हेल्थ जो है वो मरकरी कंट्रोल करता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। मरकरी आप लोगों के ट्रांजिट चार्ट के अंदर इस वक्त मूव कर रहा है सेवेंथ हाउस के अंदर, सेगिटेरियस साइन के अंदर। सेगिटेरियस अब सेवेंथ हाउस डील करता है हमारी मैरिज को, हमारे मैरिज रिलेशनशिप्स को, हमारे ट्रैवल को, फॉरेन लैंड ट्रैवल भी देखा जाता है समहाउ, और आपके बिजनेस पार्टनरशिप भी देखे जाते हैं। तो अगर कोई आप लोग समझ लें इस मामलात में आपके स्पाउस जो है वो आपसे दूर रहते हैं, मीन्स दूसरे प्लेसेस पे रहते हैं, कोई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनसे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप कोई ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये आपके असेंडेंट का लॉर्ड है
और असेंडेंट लॉर्ड मीन 7th हाउस में बहुत अवे है, फर्दर दूर है आपके असेंडेंट से, तो इसीलिए इसको फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ से देखा जाता है। तो जब आपके 7th हाउस में मूव कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे कोई इस तरह की ट्राई कर रहे थे, आप कोई मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे थे, या आप कहीं पे आपकी बात चल रही थी बाहर कंट्री में कहीं रिश्ते के लिए, तो इस ये यहाँ पे मरकरी प्रेजेंट रहेगा 8 फरवरी तक। उससे पहले पहले तक मरकरी 17-18 दिन तक यहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह के मामलात में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले होंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका कम्युनिकेशन, आपका रिलेशन, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपकी मैरिज रिलेशनशिप हो, उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आई होगी। अब मरकरी जब 8 फरवरी के बाद यहाँ से मूव करके चला जाएगा आपके 8th हाउस के अंदर। 8th हाउस के बारे में जैसे हमने बात किया है कि 8th हाउस सडन इवेंट्स का होता है, आपके इन लॉस का होता है, आपकी लॉन्जिविटी का होता है, आपकी जो जहनी आपको फियर जो होता है ना, आपका खौफ किसी भी चीज़ से, चाहे वो आए, चाहे वो किसी इंसान से आए, किसी काम से आए, किसी भी चीज़ से आए, जो लोग जिनसे आप टेंशन, जो आपको फिक्र होती है जिन चीज़ों के बारे में, वो सारी भी हम 8th हाउस से देखते हैं। आपकी ब्लेमिंग टेंडेंसी भी 8th हाउस से देखते हैं। अब आपका असेंडेंट लॉर्ड समझ लें पिछले 17-18 दिन के लिए जो है वो आपके 8th हाउस में मूव करेगा। तो आपको समझ इसके 8 फरवरी के बाद थोड़े से मामला से केयरफुल होकर रहना है अपने इन लॉज से रिलेटेड। अगर आप कोई गाड़ी या बाइक ड्राइव करते हैं या किसी भी तरह का व्हीकल आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको अब ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही कोई सडन इवेंट हो, पॉजिटिव सडन इवेंट भी देख सकते हैं हम 8th हाउस से। पॉजिटिव सडन इवेंट्स के अंदर हम आ सकते हैं, जैसे लॉटरी विनिंग करना, किसी को अनअर्न्ड मनी कहीं से मिलना, जुए सट्टे का जो जीता हुआ पैसा होता है, वो भी हम 5th और 8th हाउस से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपको हो सकता है आप इन सारे मामलात से गुजरें, या आपका दिमाग या आपकी ध्यान इन तरफ जाए। तो इन चीज़ों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जब आपके मरकरी मूव करके 8 फरवरी के बाद आपके 9th हाउस में चला जाएगा, तो फिर आपके मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आठ क्योंकि 9th हाउस हमारी बहुत प्रॉस्पर, क्योंकि 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा हाउस कंसिडर किया जाता है। हमारी लक का हाउस होता है, हमारे टीचर्स का हाउस होता है, हमारे ट्रैवल का हाउस होता है। जितने भी ट्रैवल होता है, हम जो फॉरेन लैंड में सेटलमेंट है, नेशनैलिटी, वो हम 12th हाउस से देखते हैं, मगर कहीं जाना कि ट्रैवल कब होगा, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। मरकरी बीइंग योर असेंडेंट लॉर्ड, जब वो आपके 9th हाउस में मूव करेगा और 9th हाउस का लॉर्ड भी वही है, तो ऐसे चांसेस हैं कि अगर आप पिछले कुछ टाइम से, लाइक साल 2 साल से कहीं बाहर ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट होगा कि हो सकता है इस टाइम पे आपके मामला बन जाए और आपको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके सेवेंथ वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि टॉरस साइन आप लोगों के 12th हाउस में आता है और लिब्रा साइन आप लोगों के 5th में आता है, 5th हाउस में आता है। और इन दोनों साइन को जो कंट्रोल करता है वो प्लैनेट वीनस है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि लिब्रा का और टॉरस का लॉर्ड जो है, और वो आपके इस वक्त मूव कर रहा है 9th हाउस के अंदर सैटर्न के साथ, जो कि 9th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स बहुत अच्छी पोजीशन पे। 12th हाउस का कनेक्शन हो रहा है 9th हाउस से, 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मूव कर रहा है, और आपके 5th हाउस का मीन्स सडनली ऐसे मामलात हो सकते हैं कि आपको फॉरेन लैंड, जैसे हमने पहले बात की, जब मरकरी यहाँ पे आ जाएगा तो आपके ट्रैवल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप हो सकता है आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े। अब वो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हम कंसीडर करते हैं जो एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करना हो, या कहीं पे सिटी के अंदर ही कहीं एक जगह से दूसरे एरिया जाना हो, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर आता है। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि समझ लें फरवरी का पूरा महीना और उसके बाद मार्च के शुरू के 10 दिन, इसमें चांसेस हैं, अगर आप ट्राई कर रहे होंगे अपने ट्रैवल के हवाले से, कोई रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के हवाले से, हज उम्रा के लिए, तो चांसेस हैं कि आप लोग जा पाएँ और आप लोगों की सिचुएशन बन जाए। वीनस यहाँ पे रहेगा आपके 9th हाउस के अंदर 18 फरवरी 2023 तक। उसके बाद फिर वो मूव करके आपके 10th हाउस में चला जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, हमने अर्ली प्रिडिक्शन वीडियोस के अंदर इस बारे में बात की थी कि जुपिटर यहाँ पे
जुपिटर यहाँ पे जो है वो 12 अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है, और यहाँ पे रहेगा वो 24 अप्रैल, कमिंग अप्रैल 2023 तक। तो ऐसा समझ के चला जा सकता है आपको 10th हाउस से रिलेटेड जो है ना काफ़ी पॉजिटिव मामला, या आपके कैरियर के हवाले से, आपके काम के हवाले से, आपके स्टेटस के हवाले से आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे। अब वीनस जब यहाँ पे मूव कर जाएगा 18 फरवरी के बाद, जो आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस से हम देखते हैं आपकी लर्निंग, अगर आप अभी कॉलेज लाइफ में हैं या पोस्ट ग्रेड से पहले की जो एजुकेशन होती है उसमें अगर आप हैं अभी, तो आपको उसमें काफ़ी तरक्की मिलने के चांसेस हैं। आपको चीज़ें, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें इस टाइम पे काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंड होंगी, पूरा फरवरी के महीने में और मार्च के भी कुछ दिन। 12th हाउस आपके जो है फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और जब आपके काम के हाउस के अंदर, जो आपकी वर्क प्लेस के अंदर आएगा, और आपका वर्क प्लेस वैसे ही स्ट्रांग है क्योंकि जुपिटर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है, आपकी इमेज बहुत स्ट्रांग रही होगी पिछले 7-8 महीनों से। तो जब वीनस यहाँ पे आ जाएगा, और वीनस पाइसेस साइन के अंदर एग्जल्टेड होता है, मीन बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, ये साइन बहुत फेवरेबल साइन है वीनस के लिए। तो हो सकता है आप अगर कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, या आपका कहीं बाहर से कोई पेमेंट अटकी हुई थी जो आनी थी, इस तरह के मामलात में आपको फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है कि आप अगर अपने काम से किसी वर्क के थ्रू आप बाहर जाना चाह रहे थे, या कोई होता है ना कि लोग काम करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए जाते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, तो इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। अगर आप हायर लेवल पे काम करते हैं, या एक अच्छे पोस्ट पे अगर आप किसी भी इदारे के अंदर पोस्टेड हैं, तो इस तरह के मामलात आपके बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, मार्स आपके चार्ट के अंदर 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि 11th हाउस में एरीज वन जो लिखा हुआ है, वन का मतलब होता है एरीज साइन, और 6 8 जो लिखा हुआ है इसका मीन होता है स्कॉर्पियो। एरीज और स्कॉर्पियो दोनों को मार्स कंट्रोल करता है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर। तो मार्स समझ लें पिछले 2 ढाई महीने से आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर कोई, किसी न किसी ने फॉरेन ट्रैवल किया हो, अगर उनके इस तरह के मामलात हैं, या हो सकता है कि उनके जो लॉसेस चल रहे हों, या आपको कोई मनी रिगार्डिंग कोई लॉस हुआ हो, क्योंकि 11th हाउस, और यहाँ पे पहले से राहु प्रेजेंट है। राहु डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिस भी हाउस में करीब बैठा हुआ होता है या मूव कर रहा होता है। राहु यहाँ पे मार्च 2022 से प्रेजेंट है, तो राहु आपके गेम्स, क्योंकि 11th हाउस से हम गेम्स देखते हैं, आपका फ्रेंडशिप देखते हैं, आपका नेटवर्क सर्कल देखते हैं, तो आपके गेम्स के हवाले से। और इसका लॉर्ड बैठा है 12th हाउस में जाके, तो 12th हाउस मीन्स आपका लॉसेस होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी होता है, फॉरेन लैंड से रिलेटेड होता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है, जॉब से रिलेटेड होता है, आपका बेडरूम भी होता है। पिछले 2.5-3 महीने से आप नोटिस करेंगे कि आप अपने बेड, जहाँ पे आप सोते हैं, उस जगह के अंदर जब आप अपनी प्राइवेसी में होते हैं तो आप बहुत एक्टिव होंगे। मीन ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि मार्स एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, काम करने को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो सम हाउ सम वे, या तो आपका रात में जागना बहुत देर तक हो गया होगा, अगर आप पहले रूटीन में सोते होंगे, तो आपको किसी न किसी वजह से कोई काम का लोड आ गया हो, या आप कोई इंटरटेन मूवी देख रहे हो, इस वजह से आपको जागना पर जाग रहे हो, किसी न किसी आपके घर के अंदर कोई इवेंट हो रहा हो, तो इस वजह से आपको जागना पड़ रहा हो, तो कोई ना कोई वजूहात की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो है नींद आने में, क्योंकि स्लीप भी हम जो है 12th हाउस से देखते हैं, तो प्रॉब्लम हो। मगर मार्स यहाँ पे जो है पूरा फरवरी का महीना ही इसी साइन के अंदर रहेगा, क्योंकि मार्स बीच में रेट्रोग्रेड भी हुआ था, मगर अब वो डायरेक्ट पोजीशन में है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्स से। 6th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में मूव कर रहा है, मीन्स आपके 6th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस अपने ही हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जितने भी प्लैनेट हैं वो अपने से 7th अवे, अपने से सामने वाले जो हाउस होता है एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में, उसको एस्पेक्ट करते हैं। मीन्स उन पे उनकी नज़रें होती हैं, वो कंट्रोल करते हैं उसका भी कुछ कंपोनेंट, जिस सामने वाले हाउस से बैठ के। तो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके 6th हाउस के मैटर को स्ट्रॉन्ग करेगा पूरे फरवरी के महीने। आपके जो एनिमीज होंगे, मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स नेचुरली अगर बात की जाए तो एक मेलेफिक प्लैनेट है, फायर सी प्लैनेट है, मीन्स के वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
तो जब 12th हाउस से बैठ के अपने ही हाउस को देखेगा तो आपके जो एनिमीज़ होंगे वो इस टाइम पे आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे, मीन्स वो आपसे डरे रहेंगे, आपसे छुपे रहेंगे। और क्योंकि हिडन एनिमीज़ देखे जाते हैं तो वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्स आपको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इस हवाले से। आपके फ्रेंड्स का ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से किसी का कोई फाइनेंशियल उसको लॉस हो जाए इस 2.5-3 महीने में, और ये पूरा फरवरी का। तो आपको अपने फ्रेंड्स का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको अगर आप उनसे मिलते हैं तो उनसे इस तरह की, या तो इस तरह के मामला हो सकते हैं, या फिर मैंने पहले जो बात की कि हो सकता है कि उनका कोई ट्रैवल हो इस टाइम पे, या फिर अगले मार्च, पूरे फरवरी तक और मार्च के शुरू के कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि मार्स उनके चार्ट के अंदर इस तरह की पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। डिपेंड ये करेगा, मेनली डिपेंड ये करेगा कि आपको टाइम पीरियड आपके बर्थ, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं उनके बर्थ चार्ट में टाइम पीरियड किसका चल रहा है। हर बंदे का अलग अलग टाइम पीरियड चल रहा होता है, क्योंकि वो टाइम ऑफ बर्थ से निकलता है। तो इसीलिए मेनली आपका वो इम्पोर्टेंट होता है, मगर ट्रांजिट भी आपको 40 to 45% वर्क करता है। मगर ये आपको जब पता लगेगा कि अभी आपको किस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि फिर वो प्लैनेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ट्रांजिट में कोई भी बता रहा हो डिस्कशन में, तो आप उसके बारे में अगर सुनेंगे तो आपको फिर ये रिजल्ट 90 to 95% फील होंगे कि ये एक्यूरेट है। मगर ट्रांजिट भी इम्पॉर्टेंट होता है, इवेंट जो हैपनिंग होती है वो हम ट्रांजिट से ही देखते हैं। बाकी प्लैनेट जो रह गए हैं, राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न, इनके बारे में हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। मगर हम यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मगर अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सैटर्न अभी आपके 17 जनवरी 2023 को आपके 9th हाउस में मूव करके आया है, और पिछले 2.5 साल से आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा था। सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, और जब वो कैप्रिकॉन साइन के अंदर होता है तो काफ़ी हार्ड एस्पेक्ट होते हैं। मीन्स सैटर्न जो है आपको 8th हाउस के मामला से रिलेटेड जो है जहनी टेंशन है, जहनी रुकावट है, आपको फियर, आपको खौफ की वजह से फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा, किसी न किसी भी वजह से हो सकता है आपको ये ब्लेमिंग इश्यूज हो, आप दूसरे को ब्लेम करते हो। अगर आप यंगर एज में होंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस एट सैटर्न जब अपनी देखें, 8th हाउस में सैटर्न क्या करता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट ये होता है कि जब भी वो 8th हाउस सडन इवेंट को स्लो कर देता है, तो हम चाहे वो पॉजिटिव सडन इवेंट हो या नेगेटिव हो, तो उसको डिले करता है, तो ये तो एक पॉजिटिव रिजल्ट हो जाता है कि आप कोई भी अचानक से होने वाली चीज़ों से बचे रहते हैं, क्योंकि सरप्राइजेस बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते। मगर यहाँ पे सैटर्न आपको प्रॉब्लम देता है 2.5 साल से, आपको जहन के, आपकी इमेज के हवाले से, क्योंकि यहाँ से सैटर्न अपने थर्ड एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहा था। अब सैटर्न यहाँ से मूव कर गया, 11th हाउस में आ गया, 9th हाउस में आ गया है एक्वेरियस साइन के अंदर, जो कि इसका अपना ही साइन है। और एक्वेरियस साइन सैटर्न की लाइटर साइड होती है, तो हम काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न से। जुपिटर फ्रॉम देखिए, जैसे हमने जुपिटर के बारे में बात की थी, जुपिटर फ्रॉम 12 अप्रैल 2022 से आप लोगों के 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। मीन्स जब से आपके कैरियर के मामला, आपकी इमेज के मामला, आपके स्टेटस के मामला में आपको समहाउ कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिली होगी, आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड की होगी, आपने कुछ ना कुछ तरक्की की होगी। तो हम इस तरह के रिजल्ट जुपिटर से एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। ठीक है। राहु राहु और केतु, राहु आप लोगों के 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो इस टाइम पे अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि राहु यहाँ पे अक्टूबर 2023 तक प्रेजेंट रहेगा, तो आपको अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने नेटवर्क सर्कल से हो, उनसे काफ़ी केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है वहाँ से आपको कोई इस तरह का रिस्पॉन्स मिले कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। आपको अपने फाइनेंस, अपने गेन्स के लालच नहीं करना है, क्योंकि राहु जब 11th हाउस में आता है तो लालच देता है। आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बढ़ेगा। देखें, कोई भी, हम कह रहे हैं कोई प्लैनेट अगर मेलेफिक इफेक्ट देने आया है किसी भी हाउस के अंदर, तो वो मेलेफिक इफेक्ट ऐसे तो नहीं देगा कि खुद ही आप अगर अकेले बैठे हुए और आपको मिल रहे मेलेफिक इफेक्ट मिल रहे, नहीं। मेलेफिक इफेक्ट देने वाले लोग भी आएंगे, तो हो सकता है आपका नेटवर्क सर्कल बड़ा हो और बढ़ रहा हो। 30 अक्टूबर 2023 तक आप नए नए लोगों से मिले, मगर वो लोग आपसे हो सकता है कि फिर वो जब राहु यहाँ से मूव कर जाएगा तो उनसे दोबारा मिलना हो, तो टेंडेंसी होती है कि कोई आपको डिच कर जाए, किसी तरह से प्रॉब्लम दे जाए।
किसी पे अंधा भरोसा ना करें, अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड, अपने नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड, और अपने लालच में ना किसी गेम्स के पीछे या फ़ायदों के पीछे ना भागें। केतु आप लोगों के मार्च 2022 से 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 5th हाउस डील करता है हमारे बच्चों से, हमारी एजुकेशन से, हमारे लव रिलेशनशिप से, हमारी लर्निंग एबिलिटी से, और हमारी प्लानिंग कि हम कितना प्लान कर सकते हैं, हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है, ये भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो समझ लें केतु ने इन सारी चीज़ों को मार्च 2022 से ड्राई किया होगा आपकी बच्चों की लाइफ के अंदर समहाउ। चाहे लेट्स सपोज अगर आपके 3 बच्चे हैं तो उनमें से किसी न किसी की भी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल सकती है, कि उनकी प्रॉब्लम होने की वजह से ही तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि प्लैनेट काम करते हैं एक पैटर्न के वे में। तो हो सकता है आपका कोई, अगर आप यंगर एज में तो आपका कोई लव रिलेशन चल रहा हो तो उसके अंदर ब्रेक आ जाए, या फिर आपकी एजुकेशन, क्योंकि 5th हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं, जितनी भी पोस्ट ग्रेड से पहले पहले की जो एजुकेशन होती है आपकी, तो हो सकता है उसके अंदर अगर आप वहाँ उस लेवल पे हैं तो आपको वहाँ से कोई ना कोई किसी न किसी वजह से एजुकेशन से ब्रेक हो जाए, या आप मेंटल कैपेबिलिटीज़ के हवाले से भी आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते होंगे इस टाइम पीरियड में। तो केतु यहाँ पे रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक, तो आपको इन सारे मामला से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर फरवरी 2023 फॉर जेमिनी असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।